नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः मैं वैभव शुक्ला युवाम गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का एक मेंस लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की लाइन को कनेक्ट करते हैं। आप क्वेश्चन का साथ साथ स्क्रीनशॉट भी जरूर लीजिएगा, बिकॉज मैं आपके पास क्वेश्चंस की लाइन पे फ्रिक्वेंटली मूव करूंगा, तो आप लोग इस लाइंस के मूवमेंट में कंफ्यूजन क्रिएट ना कर लें। तो इसलिए आप इन लाइनों का स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं आपको जस्ट कुछ सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। ये आपके पास लाइंस है। चलिए मैं अब इन लाइन का एक्सप्रेशन दे रहा हूं। प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए ये लाइनें दी हुई हैं। हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को बड़े आराम से और जो अप टू द मार्क आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर? आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको लगे कि मैंने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए अप टू द मार्क और मेंस लेवल के क्वेश्चंस ही कनेक्ट करने जा रहा हूं सिटिंग अरेंजमेंट की श्रृंखला के अंतर्गत। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपके पास लाइनें हैं। देयर आर 2 स्क्वायर टेबल्स आउट ऑफ विच 1 इज आउटर टेबल एंड 1 इज इनर टेबल। मींस आपके पास 2 स्क्वायर टेबल हैं। एक स्क्वायर टेबल आउटर स्क्वायर टेबल है और दूसरी इनर स्क्वायर टेबल है। मींस इफ मैं इस लाइन को पढ़ के आपको रफ डायग्राम का अप्रोच दूं तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी। एक स्क्वायर टेबल हो गई, सेकेंड स्क्वायर टेबल हो गई। तो आपके पास बेसिकली 2 स्क्वायर टेबल है, एक इनर बनाया और एक आउटर स्क्वायर टेबल बनाया। फिर आगे करा 16 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग ऑन दीज 2 टेबल्स फेसिंग सेंटर। तो इन 2 टेबलों पे आपके पास कुल मिला के 16 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक, अभी यहां तक की लाइन को पढ़ने का हमें यह क्लियर नहीं है कि कौन सी टेबल पे कितने व्यक्ति है। क्लियर? चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। 8 पर्सन सिटिंग ऑन द आउटर टेबल एंड 8 पीपल सिटिंग ऑन द इनर टेबल। तो 8 ही व्यक्ति तो आउटर टेबल पे लेने और 8 ही व्यक्ति इनर टेबल पे लेने। क्लियर? नेक्स्ट बोल रहा है द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द आउटर टेबल लाइक्स कलर, और कलर आपके दिए हुए ब्लू, ब्लैक, पिंक, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, रेड एंड व्हाइट। क्लियर? जो आउटर पे बैठे हुए हैं उनको कलर्स पसंद है और जो पर्सन इनर टेबल पे बैठे हुए उनको फ्रूट्स पसंद है। ग्रेप्स, मैंगो, बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, गुआवा एंड लीची। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 16 पर्सन है। 2 स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठेंगे और आउटर टेबल वाले पर्सन के साथ फ्रूट आएंगे और इनर टेबल वाले पर्सन के साथ में आउटर टेबल वाले पर्सन के साथ में कलर आएंगे और इनर टेबल वाले पर्सन के साथ में आपके पास फ्रूट्स आएंगे। क्लियर? तो यहां तक की लाइंस आपको बिल्कुल ओके, बेसिक लाइंस थी। क्वेश्चन का जो आपके पास रफ डायग्राम बना वो भी मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है डब्ल्यू हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर। तो जैसे ही मैंने इस लाइन को पढ़ा कि डब्ल्यू हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, मींस आपके पास 8 व्यक्तियों में डब्ल्यू है, ये कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। टोटल 16 पर्सन थे, मैं जस्ट एक स्क्वायर टेबल की बात करूं तो उस पर आपके पास 8 पर्सन थे। तो डब्ल्यू बेसिकली कॉर्नर पर नहीं बैठता। तो यहां से हमें एक आइडिया मिला कि आपके पास जो 8 पर्सन एक स्क्वायर टेबल में बैठे हैं उनमें से 4 पर्सन तो कॉर्नर पे आएंगे और रेस्ट ऑफ द पर्सन 4 कहां पे आएंगे? आपके पास मिडिल में आएंगे। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम कनेक्ट कर देते हैं क्वेश्चन का। चलिए डायग्राम बना रहा हूं अभी आपके लिए। 2 स्क्वायर टेबल कनेक्ट करते हैं। ये आपने 2 स्क्वायर टेबल लिखी। क्लियर? तो अब क्योंकि W कॉर्नर पर नहीं बैठता तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि 4 पर्सन कॉर्नर पे हैं। तो मैं कॉर्नर कनेक्ट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पर्सन तो मैंने कॉर्नर्स पे ले लिए। रेस्ट ऑफ द पर्सन एग्जैक्टली बिटवीन में लूंगा, साइड्स के ये एग्जैक्टली बिटवीन में कनेक्ट कर रहा हूं। यदि हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपका एक बेसिक अप्रोच जो होना चाहिए क्वेश्चन में वो मानता हूं क्लियर होगा। तो सारे पर्सन सेंटर फेसिंग बैठे हैं। चलिए इनको सेंटर फेस भी करता हूं। इफ पर्सन सेंटर फेस बैठे हुए हैं तो आपको यहां से राइट और लेफ्ट भी क्लियर होगा। सेंटर फेसिंग में हर एक पर्सन के लिए राइट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा और यदि मैं लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट आपके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो टोटल आपके पास 16 पर्सन्स मेरे को रिप्रेजेंट करने थे। ये मैंने 16 पर्सन्स के लिए आपके साथ जस्ट अभी डायग्राम कनेक्ट किया है और सभी पर्सन्स के फेस
सेंटर में, चाहे वो आउटर सर्कल पे बैठे हो, आउटर स्क्वायर टेबल पे बैठे हो या फिर इनर स्क्वायर टेबल पे बैठे हो। ठीक, क्वेश्चन को समझने की हम लोग स्पीड बहुत स्लो रखेंगे ताकि आपको ईच एंड एवरी लाइन का सेंस क्लियर हो और क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी आप तक क्रिस्टल क्लियर तरीके से पहुंच पाए। ठीक, चलिए पढ़ते पहली लाइन। पहली लाइन पढ़ा, W who does not sit at the corner sits exactly between Q and S who likes black color and sits exactly behind A। if मैं इस कंप्लीट पहली लाइन को पढ़ूं तो W कॉर्नर पर नहीं बैठेगा, अर्थात W वर्ग के किनारों पर नहीं है, Q और S के ठीक मध्य में है। अब Q और S के ठीक मध्य में है, साथ ही साथ जो S है उसको काला रंग पसंद है और S A के ठीक पीछे बैठा हुआ है। क्लियर लाइन का अर्थ? तो अब अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं लाइन को, तो देखिए W Q और S के ठीक मध्य में है, तो आप यहां पे W को Q और S के ठीक मध्य में किस प्रकार लिख सकते हैं? ये लिखा W, यहां पे लिखा Q और इस प्लेस पे लिखा S, और S को कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक। मैंने W, Q और S को बाहर स्क्वायर टेबल पे ही क्यों लिखा, उसका रीजन आप समझ पाए होंगे, क्योंकि जो पर्सन आउटर स्क्वायर टेबल पे बैठे उनको कलर्स पसंद है और S को बेसिकली ब्लैक कलर पसंद है। इट मींस S आउटर स्क्वायर टेबल पे आया। इफ S आउटर स्क्वायर टेबल पे आया है तो S और Q के ठीक मध्य में W, तो S और Q के ठीक मध्य में मैं किसको लेके आ गया? W। एक अरेंजमेंट तो ये बना है S Q W। इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास ये भी हो सकता था, इफ मैं दूसरा डायग्राम कनेक्ट करूं, और दूसरा डायग्राम कनेक्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम लोग W को Q और S के ठीक मध्य में बैठना देखना चाह रहे हैं। अगर W Q और S के ठीक मध्य में आ रहा है, यदि W Q और S के ठीक मध्य में आ रहा है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि W के राइट में भी S हो सकता है या फिर W के लेफ्ट में भी S हो सकता है। तो दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग साथ साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपके पास अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट का डायग्राम हमने अगेन कनेक्ट किया। सारे पर्सन्स को हमें सेंटर ही कनेक्ट करवाना है, मैंने सभी पर्सन्स को सेंटर कनेक्ट किया और मेरे को दूसरा डायग्राम बनाने की नीड इसलिए हुई क्योंकि W Q और S के बीच में है, बट आपके पास राइट में लेना है W के S को या फिर लेफ्ट में लेना है, ये क्लियर नहीं है। तो दोनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख देते हैं। यहां पे एग्जैक्टली W आएगा, नेक्स्ट लिखा S को ब्लैक कलर पसंद है और यहां पे आप लिख देंगे Q को। क्लियर? तो आपकी जो लाइन कनेक्ट हुई वो देखिए कहां तक कनेक्ट हुई। W who does not sit at the corner sits exactly between Q and S who likes black color and sits exactly behind A। तो S को ब्लैक कलर पसंद है और ये किसके ठीक पीछे बैठा हुआ है? A के ठीक पीछे बैठा हुआ है। तो A के ठीक पीछे मेरे को S को बैठाना है। मतलब अगर S यहां है तो यदि मैं A की लोकेशन ये लेता हूं तो A और A के ठीक पीछे कौन बैठा हुआ है? S, क्योंकि दोनों पर्सन सेंटर है ना, तो A के ठीक पीछे S। नेक्स्ट इफ मैं इस डायग्राम में बात करूं तो A और A के ठीक पीछे कौन हो गया? S। क्लियर? चलिए, तो आपकी लाइंस कवर हुई, A के ठीक पीछे S बैठा हुआ है। ठीक, अब आगे कह रहा है वी हु लाइक्स येलो कलर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड F हु लाइक्स मैंगो। V को येलो कलर पसंद है, तो यहां से हमें ये तो क्लियर हो गया कि V बेसिकली आउटर स्क्वायर टेबल पे आएगा। बट आउटर स्क्वायर टेबल पे ये कॉर्नर पे है या फिर आपके पास मिडिल में बैठा हुआ है, साइड्स के ये क्लियर नहीं है। और ये किसके ठीक बिहाइंड होना चाहिए? F, जिसको क्या पसंद है? मैंगो। तो इफ मैं इस लाइन को कनेक्ट करूं तो देखिएगा आपके पास कह रहा है कि V जो व्यक्ति है इसको येलो कलर पसंद है। तो अभी बेसिकली V के लिए आपके पास आउटर स्क्वायर टेबल में 1 2 3 4 एंड 5 प्लेसेस एम्प्टी, मींस मैं अभी इस लाइन को कनेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर? तो अगर मैं इस लाइन को कनेक्ट नहीं कर सकता तो इसको स्किप करूंगा। स्किप करते टाइम आप इसको शॉर्ट में लिखेंगे। तो यहां पे हमारे पास अभी स्पेस नहीं है, तो मैं चलिए जो फर्स्ट पॉइंट स्किप हो रहा है इसको लिख रहा हूं कि V जो है उसको येलो कलर पसंद है। ठीक, तो V को येलो कलर पसंद है
एफ के एग्जैक्टली बिहाइंड है, तो वी लाइक्स येलो एंड सिट्स एग्जैक्टली बिहाइंड एफ, और जो एफ है उसको कौन सा कलर पसंद है? ऑरेंज कलर पसंद है। ठीक है, तो एफ को ऑरेंज कलर पसंद है, वी को कौन सा कलर पसंद है? येलो, और ये किसके ठीक पीछे आना चाहिए? एफ और ऑरेंज। तो आप लाइन अगर केयरफुली पढ़ रहे हैं तो वी येलो का प्लेस फिक्स नहीं हुआ, इसी प्रकार एफ और ऑरेंज का प्लेस फिक्स नहीं है, मींस ये आपको कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यदि ये इंफॉर्मेशन आपका कॉम्बिनेशन बनाएगी तो अभी आप वेट कीजिए, आगे की लाइंस पढ़िए। चलिए अगली लाइन में आपको रीड करवा रहा हूं। तो आपके पास देखिए यहां पे डायग्राम है, यहां पे मैं आपके साथ उन पॉइंट्स को लिख रहा हूं जो अभी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, और फिर प्रीवियसली आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसको मैं पढ़ता जा रहा हूं। यहां तक मैंने पढ़ा, आगे कह रहा है क्यू डज नॉट लाइक रेड एंड ऑरेंज कलर, तो क्यू की ऑरेंज और रेड कलर पसंद नहीं करता। चलिए यहां पे क्यू ऑरेंज और रेड कलर पसंद नहीं करता, तो आप क्यू देख रहे हैं इसके साथ ऑरेंज और रेड की वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर? तो क्यू के साथ ऑरेंज और रेड मेरे को नहीं लिखना है। चलिए इस पॉइंट को भी मैंने सिंपली लिख दिया, सेकेंड नंबर पॉइंट, कि क्यू ऑरेंज एंड रेड कलर पसंद नहीं करता है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड सी, क्यू और सी के मध्य केवल और केवल कितने व्यक्ति बैठते हैं? 3 व्यक्ति बैठते हैं। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, मतलब सेकंड टू द राइट ऑफ एस। चलिए तो सी एस के सेकंड राइट में लेना है, साथ ही साथ क्यू और सी के मध्य आपको कितने व्यक्ति लेने हैं? 3 व्यक्ति। ठीक है, तो लाइन क्लियरली समझ में आ गई होगी कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड सी, क्यू और सी के मध्य ठीक 3 व्यक्ति लेने हैं। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, मतलब एस के सेकंड राइट में सी को लेना है। चलिए कनेक्ट करते हैं। सॉरी, एस के सेकंड राइट में सी, तो एस फर्स्ट राइट और सेकंड राइट यहां पे लिखा सी। ठीक, क्यू और सी के बिटवीन 3 पर्सन, तो देखिए क्यू 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन सी। इफ मैं क्यू के राइट से चलता हूं, इफ क्यू के लेफ्ट से चलूं, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, यहां पे लिखा सी। तो क्यू और सी के बिटवीन 3 पर्सन एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट भी, और मैंने साथ ही साथ काउंट करके दिखाया। अब यहां पे देखिएगा क्यू और सी के बिटवीन 3 पर्सन होने चाहिए, और जो ये सी है एस के सेकंड राइट में होना चाहिए। तो आप यहां क्यू को देख रहे हैं, क्यू और सी के बिटवीन 3 पर्सन, यहां पे डायरेक्टली सी को लिखूंगा। एस के सेकंड राइट में भी सी होना चाहिए, बट मैं अगर इस डायग्राम की बात करूं तो एस के फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट में सी आ रहा है, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एस के सेकंड राइट में सी चाहिए था, वो सेकंड राइट में नहीं मिला। तो मींस ये वाला जो कॉम्बिनेशन आप सेकंड बना रहे थे ये आपका आगे सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज यहां पे कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है रिगार्डिंग क्यू, एस एंड सी। तो ये कॉम्बिनेशन कट हुआ। चलिए इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कट कर देते हैं, ये कॉम्बिनेशन हमने इरेज कर दिया। तो अभी हमारा क्वेश्चन जस्ट एंड जस्ट एक ही कॉम्बिनेशन के ऊपर मूव कर रहा है, आपके पास एक ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। ठीक, चलिए आगे की लाइंस पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन सिंपली लाइन बाय लाइन चल रहा है, हम लोग किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, आप यहां तक की लाइंस को कनेक्ट कर चुके हैं। चलिए अगली लाइन कह रहा है D is exactly behind P and both sits on the middle of the sides. Means D P के ठीक पीछे है, D P के ठीक पीछे है, और दोनों ही व्यक्ति साइड्स के एग्जैक्टली मिडिल में बैठे हुए हैं। तो D P के ठीक पीछे। देखते हैं अगर हमने अभी तक P कनेक्ट किया या नहीं किया। तो मैंने देखा अभी तक यहां पे P नहीं आया है। ठीक है, अगर यहां पे अभी आपके पास P नहीं आया है कहीं पे, तो साथ ही साथ यदि मैं D की रिगार्डिंग बात करूं तो यहां पे D भी अवेलेबल नहीं है। तो हमें इस पॉइंट को स्किप करना होगा। तो मान लीजिए इफ इस पॉइंट को मैं स्किप कर देता तो यहां पे मैं थर्ड पॉइंट लिखता कि D सिट्स एग्जैक्टली बिहाइंड P एंड नन ऑफ देम सिट्स एट कॉर्नर मिडिल ऑफ द साइड्स। मींस आपके पास जो मिडिल या कॉर्नर की इंफॉर्मेशन थी उसको कनेक्ट कीजिएगा। मिडिल ऑफ द साइड्स मतलब ये कहां नहीं होना चाहिए? मिडिल पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास एंड सिट्स ऑन द मिडिल ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो ये कहां बैठाने हैं? आपको मिडिल पे बैठाने हैं। तो डी किसके ठीक पीछे होगा? पी के, और दोनों के दोनों कहां आने चाहिए? मिडिल पे आने चाहिए। बट अभी डी और पी की कोई इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, तो अभी मैंने इस पॉइंट को स्किप किया। चलिए अगली लाइन पढ़वाई,
नेक्स्ट लाइन देखिए, डी नीदर द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू नॉर ऑफ एस। डी न तो क्यू और न ही एस का पड़ोसी है, तो डी क्यू और एस का पड़ोसी नहीं है। अब क्या ये लाइन कनेक्ट हो सकती है, तो देखेगा डी क्यू और एस का पड़ोसी नहीं है, तो डी ने नंबर 1, नंबर 2, रेस्ट ऑफ द प्लेस यहां पे ऑलरेडी डब्ल्यू है तो स्ट्रेस नहीं देंगे। तो डी क्यू और एस का पड़ोसी नहीं है, तो डी ने कितनी लोकेशंस कट की वो समझिएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डी ने 6 लोकेशंस कट कर दिया आपके लिए। तो डी के लिए अवेलेबल लोकेशंस कितनी हुई, 2। तो डी के लिए कुल उपलब्ध स्थान 2 ही हुए। और क्योंकि डी पी के ठीक पीछे बैठा हुआ है, मतलब आप पहले पी को लाएंगे इनर सर्कल पे और फिर पी के ठीक पीछे कौन आ जाएगा, डी, क्योंकि पी और डी दोनों सेंटर फेसिंग है ना। तो यदि पी और डी सेंटर फेसिंग है तो पी के ठीक पीछे डी को लिखना। अब मैं डी के लिए एक और कंडीशन जो मैं पढ़ चुका हूं, डी मिडिल पे बैठेगा, मतलब डी इस लोकेशन पे भी नहीं आएगा। जैसा कि आप लाइन पढ़ चुके थे कि देखो डी पी के ठीक पीछे है और कहां है, साइड्स के एग्जैक्टली मिडिल में है। तो आप ये लोकेशंस जो आपके पास है इसको भी कट कर देंगे, ये लोकेशन भी आपकी कट हो गई, कॉर्नर पे नहीं आएगा। तो अब आपने डी के लिए जो आउटर स्क्वायर है वहां पे 7 लोकेशंस कट कर दी, जस्ट कितनी लोकेशन बची, 1। तो मैं यहां पे लिख दूंगा डी को, और ये डी किसके ठीक पीछे होना चाहिए, पी। तो इनर वाले स्क्वायर पे मैं पी की पोजीशन लेके आऊंगा, ये पी को लेके आ गया, ठीक है। चलिए ये क्रॉस हमने यहां से कट कर दिया। तो हमारी जो क्वेश्चंस की लाइन कवर हुई, कंप्लीट लाइन, D इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q नॉर ऑफ S। ठीक, आगे बढ़ते हैं। E डज नॉट लाइक स्ट्रॉबेरी। E को क्या पसंद नहीं है, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि E डज नॉट लाइक स्ट्रॉबेरी। इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट मान लीजिए यहां पे मैंने पैरेलल लिख दिया कि जो E है उसको स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। तो ई डज नॉट लाइक स्ट्रॉबेरी, सिंपल, जहां पे भी ये आएगा वहां पे मैं स्ट्रॉबेरी लिखूंगा नहीं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी बट सिट ऑन द आउटर टेबल एंड लाइक ग्रीन कलर। मींस बी डी का पड़ोसी नहीं है और यह आउटर टेबल पे बैठेगा, साथ ही साथ इसको ग्रीन कलर पसंद है। चलिए देखते हैं, बी डी का नेबर नहीं करना है, बी डी का इफ नेबर नहीं करना है, तो आपके पास बी इस लोकेशन पे नहीं आएगा। बी इफ इस लोकेशन पे नहीं आया जहां पे मैंने क्रॉस बनाया, तो बी के लिए लोकेशंस आपके पास 2 ही अवेलेबल है, 1 एंड 2। ठीक, बी आउटर टेबल पे लेना है, डी का नेबर नहीं लेना, तो 2 लोकेशंस आई। तो मैं एक बार यहां पे लिखता हूं बी, और इसके साथ जो कलर की वैल्यू है दैट इज ग्रीन। क्लियर, बी आपका इस लोकेशन पे भी आ सकता है, तो मैं पैरेलल दूसरा डायग्राम अगेन कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। यहां पे लिखा बी ग्रीन। तो जब भी आप सिटिंग को सॉल्व कर रहे हैं तो आप जनरली 2 डायग्राम्स के क्वेश्चन को प्रेफरेंस दीजिए, 2 डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाए। जो कॉम्बिनेशन है वो कॉपी कर दे रहा हूं, जो चीजें सेम है अभी तक, क्यू डब्ल्यू एस ब्लैक, देन आफ्टर आपके पास टॉप पे डी सी, इनर वाले पे आपके पास आ रहा है पी, यहां पे लिखा आपने पी, और इस लोकेशन पे आप किसको देख चुके हैं, ए को। क्लियर, तो आपके पास अगेन 2 डायग्राम स्टार्ट हो गए क्वेश्चन में। चलिए अगली लाइंस पढ़ते हैं। अगली लाइन आपसे कह रहा है टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड लाइक ब्लू कलर। तो टी बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है और इसको कौन सा कलर पसंद है, ब्लू कलर पसंद है। तो टी बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे। चलिए बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे टी। इफ मैं यहां से बी को देख रहा हूं, बी पहला दाहिना, दूसरा दाहिना और तीसरा दाहिना, बिकॉज सेंटर फेसिंग सारे पर्सन है तो राइट एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। तो हमारे पास लाइन आई कि बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे टी को लेना है। तो मैं यदि फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो बी यहां पे बैठा हुआ है, बी के दाहिनी ओर तीसरा स्थान, तो पहला दाहिना, दूसरा दाहिना और तीसरा दाहिना। यहां पे मैं टी को बैठाना चाहता हूं। तो यदि मैं यहां पे टी को बैठाना चाह रहा हूं तो यह संभव नहीं है, क्योंकि पहले से कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। तो क्या फर्स्ट डायग्राम में बी के दाहिनी और तीसरे स्थान पर टी को बैठाना संभव होगा? तो आपका उत्तर होगा नहीं। और क्यों? क्योंकि वहां पे पहले से कौन बैठा हुआ है, एस विद ब्लैक कलर। तो मींस ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन तो आपके साथ आगे
नहीं रहने वाला, मींस ये आपको फाइनल सॉल्यूशन की तरफ नहीं ले जाएगा। चलिए आगे हम लोग सेकंड कॉम्बिनेशन की तरफ। बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर टी, तो यदि बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे आपको टी को लिखना है तो देखिएगा बी पहला दाहिना, दूसरा दाहिना और तीसरा दाहिना, यहां पे आप किसको लिखेंगे टी। तो बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर टी को बैठाया। क्लियर। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। और कौन सा कलर पसंद करता है, ब्लू कलर पसंद करता है। ठीक है, तो बी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है और इसको ब्लू कलर पसंद है, तो मैंने टी के साथ जो कलर है ये लिख दिया ब्लू। ठीक, जो पॉइंट हमारे स्किप हैं उनके ऊपर अभी आप अनावश्यक रूप से ध्यान मत दीजिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में आपको सिंपली जो पॉइंट स्किप हो गया उसको आप अभी स्किप रहने दीजिए, स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट लाइंस पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन आपसे कह रहा है द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी व्हाइट कलर, मींस जो सी के ठीक दाहिनी ओर बैठेगा उसको कौन सा कलर पसंद है, व्हाइट कलर पसंद है। तो सी के ठीक दाहिनी ओर जो बैठेगा उसको व्हाइट कलर पसंद करवाते हैं। चलिए देखते हैं सी कहां बैठा है। ये रहा आपके पास सी के ठीक दाहिनी ओर डी बैठा है। अब अगर डी बैठा है तो प्रश्न के अनुसार डी को कौन सा कलर पसंद हो जाएगा, व्हाइट, तो मैंने यहां पे लिख दिया व्हाइट कलर पसंद है। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। डब्ल्यू डज नॉट लाइक ऑरेंज कलर, डब्ल्यू को कौन सा कलर पसंद नहीं है, ऑरेंज कलर पसंद नहीं है, मींस जहां पे डब्ल्यू आएगा यहां पे आप कौन सा कलर नहीं लिखेंगे, ऑरेंज। चलिए लिखा आपने, ये फोर्थ पॉइंट कनेक्ट कर दिया। जो डब्ल्यू है इसको भी ऑरेंज। ठीक, चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन आपसे बोल रहा है आर हु डज नॉट सिट ऑन द मिडिल ऑफ द साइड सिट्स अपोजिट टू एच एंड लाइक गुआवा। आर साइड के ठीक मध्य में नहीं है और एच के ठीक सामने बैठेगा और क्या पसंद करेगा, गुआवा पसंद करेगा। तो हमें यहां की इंफॉर्मेशन से क्या जानकारी मिल रही है कि आर के साथ जो फ्रूट आएगा वो क्या आएगा, गुआवा, और ये किसके अपोजिट होना चाहिए, एच। तो आर क्योंकि फ्रूट पसंद कर रहा है और हमें पजल की बिगनिंग पे ही बहुत अच्छे से याद है कि आर मींस जो व्यक्ति फ्रूट पसंद करेंगे वो इनर स्क्वायर टेबल पे आएंगे और जो कलर्स पसंद करेंगे वो आउटर स्क्वायर टेबल पे आएंगे। तो आर मिडिल पे नहीं है, मींस कॉर्नर पे, इनर स्क्वायर टेबल पे कॉर्नर पे ला रहे हो, मतलब 4 लोकेशंस हुई आपके लिए इनर स्क्वायर टेबल के कॉर्नर 4। फिर आगे कह रहा है किसके अपोजिट होना चाहिए, एच, और इसको क्या पसंद है, गुआवा। मींस आप कॉर्नर का ऐसा प्लेस सर्च करेंगे जहां पे आर के साथ उसके फ्रूट की वैल्यू आ जाए और उसके जस्ट अपोजिट एच आ जाए। चलिए देखते हैं कौन सा आर और एच के लिए प्लेस बन सकता है इनर स्क्वायर टेबल पे। तो यदि मैं प्लेस देखूं यहां पे आपके पास, क्योंकि ए बैठा हुआ है कॉर्नर पे, तो आर और एच अपोजिट नहीं बैठ सकते। क्लियर, मींस देखिए ए के अपोजिट ये पर्सन है ना, तो आपके पास मींस अपोजिट पे यहां कनेक्ट नहीं होगा। क्लियर, ये डायग्राम ऑलरेडी कट है, यहां पे एक्सप्रेशन वापस दे देता हूं। देखिए ए लिखा हुआ है आपके पास, ए के जस्ट अपोजिट मैं अगर आर को रखता हूं तो आर और गुआवा तो यहां कनेक्ट हो जाएगा, मींस इस लोकेशन पे मैं आर और गुआवा को तो कनेक्ट कर दूंगा, बट आर के ठीक सामने आना चाहिए एच, तो वो संभव नहीं है। मींस एक कॉर्नर लोकेशन कट हुई, दूसरी कॉर्नर की लोकेशन देखूं तो ये मेरे पास बचता है। क्लियर, यही लोकेशन है। तो मैं अगर यहां पे आर लिखता हूं गुआवा तो सामने कौन आ जाएगा, एच। या इसका रिवर्स भी कर सकता हूं, मैं यहां पे एच लिखूं तो ऊपर किसको लिख सकता हूं, आर और गुआवा। तो मेरे पास एच और आर का प्लेस आ चुका है। क्लियर, तो एच और आर इसी कॉर्नर पे कनेक्ट होंगे। चलिए अभी क्योंकि आर और एच के प्लेस तो आए बट पोजीशंस दोनों स्विच कर रहे हैं, तो अभी हम वेट करते हैं। स्विच से मेरा मीनिंग वापस बोल दे रहा हूं कि आर यहां लिखूं, सामने एच लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। रिवर्स कर दूं, इस लोकेशन पे आर लूं, यहां पे किसको ले सकता हूं मैं, एच। तो अभी मैं वेट करूंगा, अगली लाइन पढ़ता हूं, शायद वहां से मेरे को कुछ हिंट मिले। इफ नहीं मिलता है तो मैं कनेक्ट कर दूंगा लाइन को। नेक्स्ट बोल रहा है पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड लाइक्स लीची, मतलब आर और गुआवा के बारे में कोई बात नहीं की गई है, डायरेक्टली किसके बारे में बात कर रहा है, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए एंड लाइक्स लीची। तो आप इस पॉइंट को अभी स्किप कर दीजिए। स्किप मतलब आपके पास 5th पॉइंट स्किप हुआ कि आर के अपोजिट एच आएगा और जो आर है इसको क्या पसंद होगा, गुआवा पसंद होगा। ठीक है, और एक और चीज लिख देता हूं,
ये दोनों कहां पे आएंगे, कॉर्नर पे आने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है आपसे P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A एंड लाइक्स लीची। P A के थर्ड राइट में है और इसको लीची पसंद है। चलिए P A के थर्ड राइट में है, इजी वे में हमारे पास कनेक्ट होगा A फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट। ऑलरेडी P मिल रहा है हमें यहां पे, तो A के थर्ड राइट में P है और इसको क्या पसंद है, लीची पसंद है। मतलब P के साथ मैं फ्रूट की वैल्यू जो लिखूंगा वो क्या होगी आपके लिए, लीची। तो यहां पे आपने लिखा लीची, तो P और P के साथ जो फ्रूट आया दैट इज लीची। ठीक, इजी वे में लाइन कनेक्ट हुआ। आगे कह रहा है ए नीदर लाइक्स ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी। ए को ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। ठीक, तो ए जहां पे है वहां पे ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी नहीं आएगा। चलिए मैं इस पॉइंट नंबर 6 लिखता हूं, ए को ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। तो ए को ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। पॉइंट नंबर 6 भी आपने स्किप पॉइंट में लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन कहना ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन G एंड U हु इज नॉट द नेबर ऑफ R। तो G और U के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है और U R का पड़ोसी नहीं है। तो G और U के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है और U R का पड़ोसी नहीं है। चलिए G और U के मध्य केवल एक व्यक्ति और U R का पड़ोसी नहीं है। तो बेसिकली अभी तक मैं यहां पे R को कनेक्ट नहीं कर पाया हूं, तो मैं इस पॉइंट को भी क्या करूंगा, स्किप करूंगा, क्योंकि अभी तक मैं R को कनेक्ट नहीं कर पाया। जैसा कि आपको ध्यान हो तो R यहां पे या फिर इस लोकेशन पे मूव कर सकता है। तो आप इस पॉइंट को भी स्किप पॉइंट में लिख दीजिए। 7th नंबर पॉइंट आपके लिए क्या बनेगा कि G एंड U के बिटवीन एक पर्सन होना चाहिए। तो G एंड U के मध्य एक व्यक्ति होगा। ठीक है, G और U के मध्य एक व्यक्ति होगा और जो U है यह R का नेबर नहीं है। क्लियर। चलिए देखते हैं क्या कोई आगे लाइन और बची है। चलिए लास्ट लाइन, C सिट्स एग्जैक्टली बिहाइंड H। C किसके ठीक पीछे आना चाहिए, H के ठीक पीछे आना चाहिए। तो C सिट्स एग्जैक्टली बिहाइंड H, तो यहां पे आपके पास C है। C किसके ठीक पीछे, H, तो यहां पे मैं किसको लिख दूंगा अब, H को लिखा। तो H के ठीक पीछे कौन मिल रहा है आपको, C। सॉरी, H के जैसे ठीक पीछे C लिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, H के ठीक सामने कौन आना चाहिए, R। क्लियर। बट अगर मान लीजिए नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अभी आपने लाइन पढ़ी कि H के ठीक पीछे C कनेक्ट हुआ है। अगली लाइन, G एंड H लाइक ग्रेप्स एंड एप्पल रेस्पेक्टिवली। G और H क्रमशः ग्रेप्स और एप्पल पसंद करते हैं। मींस G के साथ ग्रेप्स आना चाहिए। अभी अपन ने G की लोकेशन कनेक्ट नहीं करी है तो लिख देता हूं यहीं पे डायरेक्टली, G के साथ क्या आएगा, ग्रेप्स, और H के साथ क्या आना चाहिए, एप्पल आना चाहिए। ठीक है, जैसा लिखा हुआ G एंड H लाइक ग्रेप्स एंड एप्पल रेस्पेक्टिवली। तो G के साथ ग्रेप्स लिखा और H के साथ एप्पल लिख देता हूं। चलिए H के साथ एप्पल, मैं कलर की वैल्यू चेंज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें विजिबल एकदम ओके तरीके से हो। ये H और H के साथ आपने लिखा एप्पल। ठीक बात। तो सिंपली मैं स्टार्ट से एंड तक लाइनों को पढ़ते हुए गया। कहीं पे भी मैंने हरीडली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। जो लाइंस कनेक्ट हो सकती थी आसान तरीके से उनको कनेक्ट किया, जो कनेक्ट नहीं हो सकती उनको स्किप किया। अब हमें जो स्किप पॉइंट है उनको कनेक्ट करना और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट करना। चलिए जो स्किप पॉइंट है, V को येलो पसंद है, V को येलो पसंद है और किसके ठीक पीछे आना चाहिए, F, और जो ऑरेंज पसंद करता। तो अभी मैं V येलो F ऑरेंज नहीं देख पा रहा हूं। ठीक है, V येलो F ऑरेंज कहीं पे अवेलेबल नहीं, मतलब अभी भी इस पॉइंट के ऊपर मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं। सेकंड पॉइंट कह रहा है Q को ऑरेंज और रेड पसंद नहीं है। थर्ड पॉइंट E को स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है। फोर्थ पॉइंट W को ऑरेंज पसंद नहीं, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट मेरे पास सिंपल पर्संस की जो कलर या फ्रूट्स की चॉइस है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेरे को कोई हेल्प नहीं कर रहा है। सिक्स पॉइंट भी
एक ही जो फ्रूट्स या कलर्स है, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी मतलब फ्रूट्स, इसको पसंद नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं फिफ्थ नंबर पॉइंट पढ़ूं, फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि आर के अपोजिट एच आना चाहिए और आर को गुआवा पसंद है। देखिएगा क्या ये पॉइंट इजी वे में कनेक्ट हो रहा है। देखिए आर के सामने कौन आना चाहिए, एच, तो एच आ गया। तो यहां पे इस लोकेशन पे मैं किसको लिख दूंगा, आर, और जो आर है इसको क्या पसंद होगा, गुआवा। तो आर के सामने मैंने गुआवा लिख दिया और ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो आर एंड एच अपोजिट टू ईच अदर एंड आर लाइक्स गुआवा। तो ये पॉइंट अपने पास कनेक्ट हुआ। जो पॉइंट कनेक्ट हुआ उसको रफ करते जाएं ताकि हमें क्वेश्चन अच्छे से दिखने लगे। ठीक, अगली लाइन कह रहा है जी एंड यू के बिटवीन एक पर्सन आना चाहिए और यू किसका पड़ोसी नहीं है, आर का। मैंने इस पॉइंट को स्किप क्यों किया था, क्योंकि मेरे पास कॉम्बिनेशन में या डायग्राम में आर उपलब्ध नहीं था। बट अब आर उपलब्ध है तो आर के पास में मैं यू को नहीं लिखूंगा। चलिए आर के पास मैं यू को नहीं लिखता हूं। तो देखिए आर इनर वाले टेबल पे बैठा हुआ है। आर के पास यदि मैं यू को नहीं लिखता हूं तो यू देखो कौन सी लोकेशन कट कर रहा है, कॉर्नर्स की। ये जस्ट एक लोकेशन अबव और एक लोकेशन आपके पास आर के बिलो ही है। ठीक, तो देखिए आर के पास में यू नहीं आया तो नंबर 1 आर, यहां यू नहीं आएगा। नेबर में 2 और 3 पे भी यू नहीं आएगा। फोर्थ पे ए है, फिफ्थ पे एच है, सिक्स पे पी बैठा हुआ है। क्लियर, तो आपके पास यू को लेके केवल और केवल 2 स्थान बचते हैं, एक ये लोकेशन है, एक ये लोकेशन है। तो आप यू और जी के मध्य कितना व्यक्ति लाएंगे, एक व्यक्ति लाएंगे। तो यू और जी के मध्य आपको एक व्यक्ति चाहिए। तो यू को मैं इस प्लेस पे भी लिख सकता हूं या यू को मैं इस प्लेस पे भी लिख सकता हूं। पॉइंट आ रहा है समझ में आपको? ठीक, चलिए तो यू के लिए आपके पास जो पॉइंट बना है कि जी और यू के मध्य केवल एक व्यक्ति होना चाहिए और जो एक व्यक्ति है यू के लेके लोकेशन 2 और जो यू है वो आर का नेबर नहीं है। तो मींस अभी आपके पास यू 2 लोकेशन दे रहा है तो मैं अन्य किसी पॉइंट को कनेक्ट करूं कि जो मेरे पास पॉइंट अभी रह गया हो कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट अभी कोई पॉइंट बचा हुआ नहीं है। क्लियर, आपके पास जस्ट क्यू ऑरेंज रेड पसंद नहीं करेगा, ई स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करेगा, डब्ल्यू ऑरेंज नहीं पसंद करेगा, ए ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी, ये सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, सिक्स्थ ये पॉइंट तो कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं क्या अपने पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसको कनेक्ट करने से जी और यू की लोकेशन फिक्स हो पाती है या फिर नहीं हो पाती। ठीक है, हम लोग इस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है वी को येलो पसंद है और ये किसके ठीक पीछे होना चाहिए, एफ ऑरेंज। तो जी को येलो पसंद है और यह एफ ऑरेंज के ठीक पीछे है। चलिए जी को येलो, वी को येलो पसंद है और एफ के ठीक पीछे। चलिए वी को येलो कलर और एफ के ठीक बिहाइंड होना चाहिए। तो यदि मैं वी की लोकेशन की बात करूं तो वी के लिए आपके पास लोकेशन जो एग्जैक्टली बचेगी केवल और केवल एक ही लोकेशन ऐसी है कि जहां से वी एफ के ठीक बिहाइंड आएगा। क्लियर, एक ही लोकेशन है, ये वाली लोकेशन पे आप देख लीजिए। इसके अलावा किसी और लोकेशन पे वी और एफ को पुट नहीं कर सकता। तो वी एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ एफ, तो वी किसके बाद में आना चाहिए, एफ के। तो वी लिखा, किसके ठीक बाद आएगा, एफ के। तो यहां पे मैंने किसको कनेक्ट किया, एफ को। तो वी सिट्स एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ एफ। जैसे ही मैं यहां पे V सिट्स एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ F लिखता हूं, आगे इनके कलर की वैल्यू भी देख लेता हूं। V को कौन सा कलर पसंद है, येलो, और F को ऑरेंज। तो V को येलो कलर लिख देते हैं। तो V के साथ मैंने कलर की वैल्यू लिखी येलो और जो F है उसके साथ मैं कलर की वैल्यू लिखूंगा ऑरेंज। तो F के साथ मैंने कलर की वैल्यू लिखी ऑरेंज। ठीक, जो पॉइंट आपके पास फर्स्ट है ये भी कनेक्ट हुआ। चलिए इसको भी हटा देते हैं। अब Q को ऑरेंज और रेड पसंद नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या Q हमारे पास फिक्स हुआ है। तो Q को ऑरेंज और रेड पसंद नहीं होना चाहिए। तो अभी तक अपने पास Q के साथ ऑरेंज और रेड क्या आएगा क्या नहीं आएगा इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑरेंज नहीं आएगा, फिक्स हो चुका है। रेड भी नहीं लिखना, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, इफ रेड कलर को मैं क्यू पे नहीं लिखूंगा तो अभी मैं W पे लिख सकता हूं या फिर C पे लिख सकता हूं। तो अभी कलर की वैल्यू नहीं पढ़ते हैं। चलिए U और G के मध्य एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये पॉइंट आपका मेन पॉइंट है। सेकेंड, थर्ड,
4th एंड 6th पॉइंट तो जस्ट पर्संस के कलर एंड फ्रूट्स की लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। अगेन एंड अगेन आपको फोकस करवा रहा हूं। तो 7th पॉइंट एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। जी और यू के मध्य एक व्यक्ति रखना है। चलिए, तो जी और यू के मध्य एक व्यक्ति, और साथ ही साथ जी को क्या फ्रूट पसंद है, ग्रेप्स पसंद है। ठीक है, तो जी के साथ ग्रेप्स आना चाहिए। तो इफ मैं यू की बात करूं तो यू आपके पास जो लोकेशन ले सकता है, ये लोकेशन, एक लोकेशन आपके पास यू के लिए ये हुई। यू के लिए आपके पास जस्ट एंड जस्ट एक ये टॉप वाली लोकेशन था यू, एक पर्सन। इफ मैं जी कनेक्ट करना चाहूं तो वो संभव नहीं है। क्लियर। और यदि मैं इस लोकेशन पे यू को लिखता हूं, यू अगर इफ यहां लिखा गया तो यू एक पर्सन, मैं किसको लिख सकता हूं, जी। तो यू और जी के मध्य एक व्यक्ति आपको लेना है। ठीक है, तो यू और जी के मध्य एक व्यक्ति लेना है। तो आप अगर आप यू और जी को इस लोकेशन पे कनेक्ट करें तो यू इफ टॉप पे लिखा तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, यहां पे आपके पास कौन आएगा, जी। तो दो व्यक्ति आ रहे हैं। बट क्वेश्चन की जो लाइन है आपसे क्लियरली कह रहा है कि यू और जी के मध्य में कितना व्यक्ति आना चाहिए, एक व्यक्ति आना चाहिए। और यू आर का नेबर नहीं है। तो यू आर का नेबर नहीं मतलब यू आपका इस लोकेशन पे नहीं आएगा। यू टॉप पे लिखता हूं बट यू और जी के मध्य आपके पास एक व्यक्ति कनेक्ट नहीं होगा। तो यहां पे आप सिंपली किसको लिख देंगे, यू को। जैसे यहां पे यू को लिखेंगे इस प्लेस पे कौन आ जाएगा, जी। और जी को क्या पसंद है, ग्रेप्स पसंद है। ठीक है, क्लियर। अगर आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आया है तो आप यू और जी को भी इजी वे में कनेक्ट कर ले रहे होंगे। बहुत ज्यादा मेरे को एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आपने यू और जी को लिखा, यू और जी के बिटवीन एक पर्सन हुआ और जी को क्या पसंद है, ग्रेप्स पसंद है। तो आपके पास जो पॉइंट था 7th नंबर ये भी कट हुआ और साथ ही साथ यू आर का नेबर भी नहीं। ठीक, चलिए अब जस्ट क्यू के साथ ऑरेंज और रेड नहीं आना चाहिए, डब्ल्यू के साथ ऑरेंज नहीं आना चाहिए, और ई के साथ स्ट्रॉबेरी नहीं आएगा, और ए के साथ ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी नहीं आएगा। चाहे तो आप अपने इनर स्क्वायर पे बैठे पर्सन्स के सभी के फ्रूट डिसाइड कर दीजिए, या फिर आउटर वाले पे जो पर्सन्स बैठे हैं उनके कलर डिसाइड कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ मैं मान लीजिए फ्रूट्स की बात करूं तो ई और ए के साथ स्ट्रॉबेरी नहीं लिखना है, तो ई और ए के साथ मैं स्ट्रॉबेरी नहीं लिखूंगा। इफ मैं ए जी आर एफ पढ़ रहा हूं, फिर पी पढ़ा, नेक्स्ट क्या पढ़ा मैंने, एच पढ़ा। क्लियर। और यहां पे मेरे पास यू लिखा हुआ है तो इस लोकेशन पे मैं किसको लिखूंगा, ई को लिखूंगा। तो यहां पे मैंने ई को लिखा। अब ए और ई के साथ स्ट्रॉबेरी नहीं आएगा। इफ ए और ई के साथ स्ट्रॉबेरी नहीं आएगा तो स्ट्रॉबेरी के लिए प्लेस केवल एक ही बचता है, दैट इज यू। तो यू पे मैं क्या लिख दूंगा, स्ट्रॉबेरी। यू पे स्ट्रॉबेरी लिख दिया। और आपके पास जो लाइन है, ए को ब्लूबेरी भी पसंद नहीं है, तो इफ ए को ब्लूबेरी भी पसंद नहीं है तो ए पे ब्लूबेरी नहीं आएगा। तो जो ई है जस्ट इसी के पास फ्रूट बचता है जो अभी तक फुल नहीं हुआ है, तो यहां पे आएगा ब्लूबेरी। ठीक है, ब्लूबेरी लिख दिया। 7 फ्रूट्स आपके पास आ चुके हैं। इफ आप पजल की स्टार्टिंग या सिटिंग की स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपके पास एक फ्रूट बच रहा होगा, दैट इज बनाना। तो ए के पास मैं ये डायरेक्टली आपको लिख रहा हूं फ्रूट, यहां पे लिखा बनाना, तो ए पे लिखा बनाना। तो इनर वाले जो स्क्वायर टेबल है उस पे पर्सन्स विद फ्रूट्स आ चुके हैं। मैं बोल रहा हूं आर गुआवा, जी ग्रेप्स, ए बनाना, यू स्ट्रॉबेरी, एच एप्पल, पी लीची, ई ब्लूबेरी, एफ ऑरेंज। क्लियर। आउटर वाले स्क्वायर फील्ड पे अभी अपने पास कुछ पर्सन्स की कलर डिसाइड नहीं हुआ। चलिए कलर देखते हैं। कलर क्या है, क्यू को ऑरेंज रेड पसंद नहीं है, डब्ल्यू को ऑरेंज पसंद नहीं है। चलिए डब्ल्यू को हमें ऑरेंज कलर नहीं देना है, तो ऑरेंज कलर की इफ मैं बात करूं, ठीक है, डब्ल्यू के साथ में ऑरेंज आपका कलर में ही दिया हुआ है। ठीक है, ये फ्रूट में नहीं दिया हुआ है, ऑरेंज कलर में। ठीक है, तो ऑरेंज अगर आपका कलर में दिया हुआ है तो आपके पास Q और W, इनके साथ में हम ऑरेंज नहीं लिख पाएंगे। तो Q और W के साथ में मैं ऑरेंज नहीं लिख पाऊंगा। तो यहां पे आप कनेक्ट कीजिएगा, Q और W के साथ ऑरेंज नहीं है तो C पे आप किसको लिखेंगे, ऑरेंज। ठीक है, तो C के साथ ऑरेंज। अब जैसे सी के साथ ऑरेंज लिखा, जो ये क्यू है इसके रिगार्डिंग आपसे कहा गया है क्यू को रेड भी पसंद नहीं है, तो यहां पे आप क्यू पे रेड नहीं लिखेंगे तो डब्ल्यू पे क्या आ जाएगा आपके लिए, रेड। जैसे डब्ल्यू पे रेड आया, एक आपके पास
कलर की वैल्यू बचती है, और जो कलर की वैल्यू बचती है वो डायरेक्टली देख के लिख रहा हूं। कलर की वैल्यू क्या है आपके लिए? पिंक, तो यहाँ पे आप किसको लिख देंगे? पिंक, तो ये लिखा पिंक, ठीक। बस एक यहाँ पे ऑरेंज लिखा हुआ ना, इस ऑरेंज की जगह एफ मैंगो लिखा हुआ है, ठीक है। एफ ऑरेंज की जगह आपको कनेक्ट करना है मैंगो, ठीक। मैं लाइन देखो आपको पढ़वा भी देता हूं। आपके पास जो लाइन लिखी हुई थी एफ के रिगार्डिंग, तो देखिएगा एफ के रिगार्डिंग हम लोग एक बार लाइन सर्च कर लेते हैं। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी बट सिट ऑन द आउटर स्क्वायर टेबल। सी वाइट कलर। डब्ल्यू डज नॉट लाइक ऑरेंज कलर। फर्स्ट लाइन जो आपके पास लिखी हुई थी, वी हु लाइक्स येलो कलर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड एफ हु लाइक्स मैंगो, ठीक है। तो एफ को ऑरेंज नहीं पसंद है, एफ के सामने क्या आना चाहिए? मैंगो। तो एफ के बिहाइंड वी होना चाहिए और उसको मैंगो पसंद है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक एफ के साथ ऑरेंज लिख दिया था, बट एफ के बिहाइंड वी है और वी को येलो कलर पसंद है और एफ को क्या पसंद है? मैंगो। तो एफ के साथ आपने क्या लिख दिया? मैंगो। क्लियर। रेस्ट ऑफ द सारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके समझ में आ गया होगा। तो सारे पॉइंट्स देखिए, मैंने वन बाय वन आपके साथ कनेक्ट कर दिए। सभी आपके पास जो 16% हैं वो अपने अपने लोकेशन पे आ चुके हैं, उनके कलर और फ्रूट्स डिसाइड हो चुके हैं। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट से देख रहे हो और विदाउट कॉपी पेन का यूज किए इफ आपने देखा है तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है? कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और फिर वापस से वीडियो एक बार रिवाइंड करके स्टार्ट से देखें, स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे लाइंस कनेक्ट किए वो आप समझेंगे। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास कुछ ये अवेलेबल है, 1 to 5 क्वेश्चंस है आपके पास। मैं इनके आंसर्स जस्ट आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं। जैसे हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है? तो इफ आप एच के सेकंड राइट में सर्च करते हैं, देखिएगा एच, इफ मैं सर्च करूं एच फर्स्ट राइट सेकंड राइट, कौन आ रहा है? ई ब्लूबेरी। तो सिंपल आप डायग्राम देख के आंसर कर देंगे। तो आपके पास ई ब्लूबेरी, ई अवेलेबल है, मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है डी। इसी तरह मैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के जस्ट आंसर बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपके लिए ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी और क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर होगा बी। मींस आपके पास डी ई डी बी बी आंसर बनेगा, ठीक है। डी ई, देन आफ्टर आप अगेन डी, और 4th और 5th में आप देख पाएंगे बी एंड बी। क्लियर। तो हमने ये एक कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस किया। होप सो आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी तरह के प्रश्नों की और हम लोग करेंगे और जो भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा जो हमारे पास 2019-2020 एग्जाम्स में पूछे गए। क्लियर। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे यदि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ सकें और आपको भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अप टू द मार्क आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।